हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हमने करना है सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो फार हमने एक्सरसाइज 2.3 तक कंप्लीट कर लिया है और ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है और इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको भी हम करेंगे और बहुत ही ध्यान से आप लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 36 एनसीईआरटी रहने वाला है। तो फटाफट से रेडी हो जाइए, पेन कॉपी एनसीईआरटी बुक लेके। मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। तो अपना वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें लिखा है बेटा, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स below are there zeros full stop। आगे कहता है also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each cases। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको पॉलिनोमियल के अलोंग साइड कुछ नंबर्स दे रखे हैं और आपने ये वेरीफाई करना कि वो नंबर्स इस पॉलिनोमियल के क्या हैं, जीरोस है। पहली बात। दूसरी बात उसने ये बोली है कि अगर वो इसके जीरोस हैं तो आपने उनकी रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। किसकी रिलेशनशिप बेटा? रिलेशनशिप इन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं और मैं इसमें से पहला पार्ट कराऊंगा, सेकंड आप करेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ इसके जैसा एग्जाम्पल नंबर 5 मैंने आपको बहुत अच्छे से करा दिया है, बिल्कुल सिमिलर है। तो आप इसका पहला पार्ट देखेंगे यहाँ पे बोर्ड पे। तो फर्स्ट पार्ट में बेटा लिखा है पॉलिनोमियल आपको गिवन है, उसको मैं लेट कर लेता हूं पी ऑफ एक्स से। तो लेट पॉलिनोमियल जो है हमारा पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। और इसके अलोंग साइड आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, दैट इज 1/2 1 एंड -2, 1/2 1 एंड -2। ये 3 नंबर्स हैं। तो बेटा आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो 3 नंबर्स आपको दे रखे हैं ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। फर्स्ट। सेकंड, अगर इसके जीरोस हैं तो फिर इनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको भी हमने वेरीफाई करना है। दैट्स इट। तो सबसे पहले अगर ये नंबर्स इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो इस चीज को वेरीफाई कैसे करेंगे? अगर मैं ये नंबर्स इसमें सब्स्टिट्यूट यानी कि पुट करूं तो मेरा आंसर यानी कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए बेटा? इस केस में 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इट मींस ये नंबर्स जो हैं इस पॉलिनोमियल के जीरोस कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं कहलाएंगे। ठीक है ना। तो चलो 1 बाय 1 पुट करके देखते हैं ना। तो मैंने पुट किया p ऑफ 1/2, सबसे पहले 1/2। ठीक है। या एक काम करते हैं पहले, है ना, मैं कोफिशिएंट की वैल्यू को भी नोट डाउन कर लेता हूं, बिकॉज ऑफ हमें उसकी भी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ऑन कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल विद द ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इससे इसको कंपेयर करते हैं। तो कॉमा वी गेट, तो बेटा हमें क्या मिलने वाला है? यहां से हमें मिलने वाला है ए बी सी डी की वैल्यू। तो ए कितना आ रहा है देखो, चेक करो। ए आ रहा है आपका 2, कॉमा बी की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? बी की बात करें तो 1 आ रही है ना। सिमिलरली सी इक्वल टू व्हाट? C4 क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे कितना? -5। एंड इज डी इज कांस्टेंट टर्म, दैट इज 2। ओके। तो ए बी सी डी हमने निकाल दिया है। अब हम 1 बाय 1 ये नंबर्स इसमें पुट करके चेक करेंगे कि ये इसके जीरोस हैं या फिर नहीं है। तो देखिए बेटा फटाफट से। तो P ऑफ मैंने सबसे पहले लिया 1/2, है ना। तो P ऑफ 1/2 यानी कि मैं x की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं 1/2। तो ये 2 एज इट इज x की जगह आ जाएगा 1/2 और इसका क्यूब, है ना, प्लस 1/2 का स्क्वायर -5 इंटू 1/2 और प्लस 2। दैट्स इट। भाई चेक कर लो, जहां पे x लिखा है वहां पे मैंने 1/2 सब्स्टिट्यूट कर दिया है ना। दैट्स इट। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या इसका आंसर 0 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो ये 2 एज इट इज, ये 1/2 का क्यूब करूंगा तो 1/8 आएगा, है ना, प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया और ये -5/2 हो गया और +2 एज इट इज। इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं फिलहाल।
ये इससे कैंसिल होके 4 आ गया, तो 1/4, 1/4, 5/2 और 2, ये आपके पास कुछ टर्म है। अब इसका एलसीएम ले सकते हैं हम फाइनली, तो इसका एलसीएम बेटा कितना आएगा, 4 ही आएगा, चेक कर लो। तो यहाँ से आ गया 1, यहाँ से भी आ गया 1, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा 2, 2 5 10, और यहाँ से आ गया 4 2 8 प्लस का, चेक कर लो भाई। मेरे हिसाब से तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो 8 प्लस का है, 1 प्लस का है और 1 प्लस का है, तो 8 और 2 10, 10 हो गए पॉजिटिव और 10 ही है नेगेटिव। तो भैया कुल मिला के 0 नहीं आ गया भाई, 10 प्लस का है, 10 माइनस का है, तो 0/4 दैट इज 0, और ये आ गया 0। अगर ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब 1/2 इसका एक क्या है, 0 है ना। ओके, सिमिलरली मैं 1 और -2 को भी चेक करूंगा, है ना। तो चलिए इसी प्रकार हम किसको चेक करें बेटा, अगला टर्म कौन सा है हमारा, 1। तो P(1) देखते हैं। तो P(1) हमने सब्स्टिट्यूट किया भाई, देखिए ध्यान से देखना, 2 × 1 का क्यूब, भाई x की जगह 1 लिखेंगे ना अब, प्लस 1 का स्क्वायर -5x यानी कि 5 × 1 और प्लस 2 एज इट इज। तो देखिए 2 × 1 का क्यूब 1 होता है भाई, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 5 1 5 ही होगा प्लस 2। अगले स्टेप में 2 1 2, और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन तीनों को। तो देखिए 2 और 1 3, 3 में से 5 गया तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 डायरेक्टली लिख देता हूं, और कुल मिला के ये भी 0 आ गया है, तो ये भी इसका 0 कहलाएगा। अब रह गया -2 और चेक कर लेते हैं। तो -2 इस बार पुट करके देखते हैं, तो बेटा 2 एज इट इज, और यहाँ पे आएगा -2 का क्यूब और प्लस -2 का स्क्वायर और -5 × -2 और प्लस 2 एज इट इज, चेक कर लो भाई। देखो 2 तो एज इट इज आ गया, अब मैं -2 का क्यूब करूंगा तो माइनस का 8 आएगा। सभी को पता है ना भाई, -2 का क्यूब कितना होता है, -8 होता है, और -2 का स्क्वायर होता है +4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, माइनस इंटू माइनस करूंगा तो प्लस का 10 आएगा, प्लस 2 एज इट इज आ गया। तो भैया 8 दूनी 16 माइनस का, चेक कर लो, और यहाँ पे कितना आ गया देखो, 10 4 14 15 16, 16 प्लस का आ गया, तो कुल मिला के ये भी 0 आ गया। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे, इसके जीरोस कहलाएंगे, है ना। तो मैं ये बात कह सकता हूं, देयरफॉर 1/2, 1 एंड -2 आर द जीरोस ऑफ क्या, इसका है ना, ऑफ P of x, ये नीचे लिखता हूं मैं ना, ऑफ P of x इक्वल टू 2x³ प्लस x² -5x प्लस 2। भाई ये क्वेश्चन का एक पार्ट हुआ है ना, अभी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बाकी है। सेकंड पार्ट में हमने बच्चों क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमने कुछ और नहीं, इसकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है ना। तो अब यहाँ पे इसके हम रिलेशनशिप को देखेंगे बेटा, उसको वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है हमारे पास, तो 3 रिलेशनशिप होती है, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट, है ना। तो 1 बाय 1 इसके रिलेशनशिप देखते हैं। तो भैया रिलेशनशिप में पहली होती है सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अच्छा एक बात और, जब ये इसके जीरोस है तो मैं इसको अल्फा बीटा गामा कह सकता हूँ ना, है ना। तो बेसिकली ये अंडरस्टूड है कि ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा है ना। तो ये किसके इक्वल होता है बेटा, ये होता है -b/a के इक्वल। अब मेरे को ये देखना है कि क्या ये इक्वल है या फिर नहीं है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, चेक करो, 1/2 है ना भाई। अल्फा की वैल्यू है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, तो +1, और गामा की वैल्यू -2 है ना। तो प्लस माइनस माइनस का 2, दैट्स इट। और ये -b/a के इक्वल होनी चाहिए। अब माइनस तो एज इट इज, b की वैल्यू कितनी है, देखो b की वैल्यू 1 है ना, और a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू 2 है। ओके, अब देखिए, अब मैं इधर इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो ये 1/2, इसमें से इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस का 1 आएगा बेटा, और राइट हैंड साइड में कितना है 1/2। अब हाफ में से 1 को मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो -½ आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी -½ आ गया और राइट हैंड साइड में भी -½ आ गया। तो इट मींस ये रिलेशनशिप तो वेरीफाई हो गई। अब बची 2 देखते हैं, है ना। तो दूसरी बेटा क्या होती है, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है बेटा किसके इक्वल, C/A के इक्वल, है ना।
तो चलो इसको भी चेक करते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2, बीटा की वैल्यू 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू -2 प्लस गामा की वैल्यू -2 और अल्फा की वैल्यू 1/2 और इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है बेटा -5 है ना, चेक कर लो -5 है और अपॉन में ए की वैल्यू 2 है। अब देखते हैं क्या ये इक्वल है, वही चेक करते हैं। देखो ये वाला 2 से तो ये 2 कैंसिल हो चुका है और तो कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे कितना बचा है 1/2, भाई दोनों को इनटू करके 1/2 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा -2 आएगा और यहाँ पे -1 आ रहा है ना, और -5/2 एज इट इज। ओके, अब देखिए इन तीनों को कैलकुलेट करते हैं। तो 1/2 तो एज इट इज, बाई माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा तो माइनस का 3 हो गए और यहाँ पे -5/2। इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, देखो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, माइनस का 5 आएगा नहीं आएगा, तो -5 और एलसीएम का 2। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी 5/2 आ रही है और राइट हैंड साइड भी 5/2 ही आ रही है। तो इट मीन्स ये रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गई है ना। अब तीसरी क्या होती है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो कि -d/a के इक्वल होना चाहिए है ना। तो लेट मी चेक। तो अल्फा कितना बेटा, अल्फा है 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू है 1 और गामा की वैल्यू है -2। हाँ बिल्कुल ठीक है, इक्वल टू में -d की वैल्यू चेक कर लो 2 है और a की वैल्यू भी 2 है। तो मेरे भाई ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना आया -1 आया, चेक कर लो। और ये भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे भी -1 ही आ रहा है। तो बेटा तीनों रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई है ना। तो लिख दे बेटा हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड है ना। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और इसके जैसा सिमिलर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल नंबर 5 आपके लिए पहले ही कर रखा है। और हाँ, वो जो बचा है इसका सेकंड पार्ट, तो जो इसका पार्ट सेकंड है वो आप सेल्फ ट्राई करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं इतना ही लिखूंगा, डू योर सेल्फ। और हिंट के लिए अगर आपको चाहिए तो सेम एज अबव है ना। तो हिंट में आप इतना लिख सकते हैं कि सेम एज अबव फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट। तो आपने बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह इसको कर देना है। तो चलिए फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि सेम पेज 36 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है क्वेश्चन में लिखा है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros are इतना इतना respectively। तो आपने बेटा यहाँ पे एक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसके आपको रिलेशनशिप गिवन है ना। बेसिकली सरल भाषा में अगर हम बोले तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक पॉलिनोमियल को लेट कर लेते हैं है ना। तो लेट p of x that is ax cube plus bx square plus cx plus d be a cubic polynomial है ना, and alpha comma beta and gamma are the zeros। ओके तो बच्चों हमने ये पॉलिनोमियल लेट कर लिया और अल्फा बीटा गामा को इनके जीरोस का नाम दिया गया है ना, ये हमने मान लिया है। अब एक बात बताओ, हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था बेटा इसमें सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट है ना, 3 चीजें गिवन थी। तो अगर मैं सम की बात करूं तो देखो वी हैव अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना है, इक्वल टू है बेटा 2। ओके अच्छा, इसके अलावा भी हमें कुछ चीजें गिवन है, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम। तो अल्फा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा
प्लस गामा अल्फा इक्वल टू आपको गिवन है कितना है बेटा, कितना है -7 है ना, दैट्स इट। और लास्ट में प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दैट इज -14 है ना, -14। ओके, अब एक बात बताओ मेरे को, छोटी सी बात बताना, अगर मेरे को इसमें ए बी सी डी की वैल्यू मिल जाए कैसे भी करके, तो मैं बेटा गिवन जो रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो मैं कैलकुलेट करने में सफल हो जाऊंगा बिल्कुल। तो हमारा उद्देश्य, हमारा पर्पस, हमारा एम क्या है यहाँ पे, ए बी सी डी की वैल्यू को कैलकुलेट करना किसी भी तरीके से, है ना। तो चलिए भाई, हमारे पास ये 3 चीजें गिवन है, इन तीनों से ही हमने निकालना है। एक बात हो, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, क्या होता है भाई, -b/a होता है इक्वल टू 2। ये क्या होता है, ये c/a होता है इक्वल टू -7। और ये क्या होता है, ये d/a होता है माइनस का, तो -14। ओके, अब मेरे को इनको कंपेयर करके कैसे भी करके एबीसीडी की वैल्यू निकालनी है। यार देखो, यहाँ पे है ना, मैंने आपको एक बात बताई थी ऑलरेडी कि यहाँ पे एबीसीडी की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, मैनी वैल्यूज, है ना। वो डिपेंड करता है ए की वैल्यू हम क्या लेने वाले हैं। तो जनरली इन दैट केस मैं ए की वैल्यू क्या लेने वाला हूं भाई, इन दैट केस तो मेरे को साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर मैं 1 ले लूं तो मेरा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल तो आ ही जाएगा जो इस गिवन कंडीशन को फिट कर रहा होगा, है ना। अदरवाइज मैं बेसिकली ए की वैल्यू क्या लेता हूं, आपको मैंने पहले भी बताई थी बात कि हम बेसिकली के लेते हैं और फिर के को हम डिफरेंट वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 से जितनी के की वैल्यूज होंगी उतने हमारे पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, है ना। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग वी गेट, भाई देखो ना यहां से ध्यान से, ए कितना आने वाला है बेटा 1, है ना। बी कितना आने वाला है, चेक कर लो -2। भाई बी की वैल्यू -2 तो आने वाली है ऑन कंपेयरिंग। बेसिकली इसको हम ऐसे कंपेयर करते नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, हम इसको ऐसे कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते, क्वेश्चन में तो कुछ इतना है भी नहीं। हाँ, हम इसको कंपेयर कर नहीं सकते, लेकिन मैंने आपको, चलो एक काम करता हूं, छोड़ो, मैं आपको इस तरीके से करा ही नहीं रहा, मैं आपको सिंपली वही करा देता हूं जो मैं आपसे कह रहा था, है ना, के लेके, उसमें आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे, नहीं तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो सकते हो। अच्छा एक बात हो, यहाँ से मैं अगर b की वैल्यू को निकालूंगा तो ये इधर जाएगा, तो ये 2a बन जाएगा और ये -b इधर आ जाएगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना कि b की वैल्यू यही होगी। अब अगर मैं यहाँ से c की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं तो -7 आएगा, है ना। और अगर मैं यहाँ से d की वैल्यू, भाई माइनस से तो माइनस काट ही सकते हैं, तो d की वैल्यू 14 आएगा। बताओ, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा ना आप लोगों को, मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब एक बात हो, अगर मैं ए की वैल्यू अपने तरफ से कोई भी चूज कर लूं तो उसके बिहाफ पे मेरे को बी सी डी, भाई देखो ना, बी सी डी तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं पुट कर लेता हूं, वी पुट ए इक्वल टू के, ठीक है, वेयर के बिलोंग्स टू आर यानी कि यहाँ पे रियल नंबर हमने कोई भी ले लिया है, ए क्या है, कोई भी एक रियल नंबर ले लिया, दैट इज की। तो अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, b की वैल्यू इस प्रकार, b की वैल्यू हो जाएगी -2k। भाई c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी -7k एंड इज d इज 14k। चेक कर लो। तो रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल ये बनेगा आपका, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं भाई, p ऑफ x इक्वल टू, देखो a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू थी k, तो kx क्यूब, चेक कर लो, है ना, kx क्यूब प्लस b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू -2k थी, तो -2k ले ले, -2k और x तो है ये साथ में, है ना, x², सॉरी। और c की वैल्यू थी -7k और इसके साथ भी x है, और d की वैल्यू कितनी थी 14k प्लस का। अब मैंने ऑब्जर्व किया कि सब में k कॉमन है, तो k को मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या रह गया बेटा, x³ -2x², क्योंकि k तो बाहर गया, तो यहाँ से -7x प्लस का 14, चेक कर लो। और अगर मैं यहाँ पे k को 1 मान लूं, जैसे कि मैं पहले भी मान रहा था, तो बेटा k की वैल्यू अगर मैं 1 मान लेता हूं तो k खत्म हो गया भाई, 1 से इंटू करके सब कुछ खत्म हो गया ना।
तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि ये जो पॉलिनोमियल है ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो कि गिवन कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना। तो बेटा क्या हम ये बात लिख सकते हैं यहाँ पे कि के की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूं तो ये गिवन कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। तो आई एम श्योर इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी, है ना। तो एक काम करते हैं, अपने आंसर पर लिख देते हैं यहाँ पे। देयरफॉर, देखो ध्यान देंगे, देयरफॉर सो कितना आया बेटा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 14, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है। सो दिस वन ऑफ वन क्यूबिक पॉलिनोमियल विच सेटिस्फाई या विच फिट्स द गिवन कंडीशन, है ना, द गिवन कंडीशन। मतलब ये एक ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो कि आपकी गिवन कंडीशन को फुलफिल भी कर रहा है, उसमें फिट भी बैठ रहा है ना। तो अब मैं k की वैल्यू को 2 भी ले सकता था बेटा। तो यहाँ पे कितना हो जाता है, देखो चेक करो, 2x क्यूब 2 टू द 4x स्क्वायर 14x और 28, बस इतना ही फर्क आता। 3 ले लेता तो 3 टाइम्स हो जाता क्यूबिक पॉलिनोमियल, 4 लेता तो 4 टाइम्स हो जाता, एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब वही था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का आपने आंसर देना था जो कि आपकी इन कंडीशन को फिट भी कर रहा हो, है ना। तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। और अगर किसी को नहीं हुआ है तो बेटा मेरा जो इंट्रो था एक्सरसाइज 2.2 का, उसमें मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना सिखाया था जब उसकी रिलेशनशिप गिवन हो, तो आप उसको एक बार फॉलो कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए फटाफट से वीडियो पॉज करके लो। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि पेज नंबर 37 एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन तो इजी सा लग रहा है, फटाफट से देखते हैं इस क्वेश्चन को और जल्दी से करते हैं। तो कहता है कि इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है x क्यूब 3x स्क्वायर, लेट p ऑफ x, इसको हमने p ऑफ x से डिनोट कर दिया x क्यूब, और आगे क्या था बेटा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, दैट्स इट, है ना। तो लेट मी चेक, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, बिल्कुल ठीक है ना। तो आई रिपीट, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर a माइनस b, a और a प्लस b, देन फाइंड a एंड b, है ना। तो आपको इसके जीरोस गिवन है, जीरोस यानी कि अल्फा की वैल्यू गिवन है a माइनस b, बीटा की वैल्यू गिवन है a, और गामा की वैल्यू गिवन है a प्लस b। एक बार और चेक कर लेता हूँ, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, बिल्कुल ठीक है। तो आपसे बोला गया है कि a और b फाइंड कीजिए, तो नॉट अ बिग इशू, बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है देखने में। a और b फाइंड करना है, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और ध्यान देंगे कैसे, है ना। तो यार देखो एक बात हो, हमें ये 3 जीरोस गिवन है, इन 3 जीरोस में से ही हमने a और b निकालना है। तो हम 3 जीरोस का यूज किस तरीके से कर सकते हैं, बात ये आती है। तो बेटा हमारे पास रिलेशनशिप है ना, हम उसका यूज करके क्यों ना करते हैं। तो देखिए 1 बाय 1 मैं उसका यूज करने वाला हूं। सबसे पहले सम क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि माइनस b अपॉन a के इक्वल होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, लेट मी चेक, अल्फा 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 a माइनस b है, प्लस बीटा की वैल्यू a है, प्लस गामा की वैल्यू a प्लस b इक्वल टू माइनस b। अब देखो ना माइनस b की वैल्यू कितनी है, माइनस b यही होता है ना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो माइनस b की वैल्यू है माइनस का 3, चेक कर लो, है ना। और a की वैल्यू x क्यूब का कोएफिशिएंट यानी कि 1 है। तो अब यहाँ पे देखें भाई, देखो b प्लस का है और b माइनस का है, कैंसर, 1a 2a 3 है, तो भैया मेरे भाई ये 3a हो गया और ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया, तो 3 से 3 1 टाइम्स में कैंसर। तो a की वैल्यू तो आ भी गई 1, है ना भाई, a की वैल्यू तो 1 मिल भी गई आपको। अच्छा तो चलो अब b और रह गया है, तो b कैलकुलेट करने के लिए मेरे पे बची हुई 2 रिलेशनशिप और है। तो मैं एक काम करता हूँ, जो दूसरी होती है वो थोड़ी सी लेंथी होती है, मैं तीसरी का यूज करता हूँ, प्रोडक्ट वाली का, है ना। तो एक तो यही थी और एक प्रोडक्ट वाली है। तो प्रोडक्ट वाली में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए होता है ना। ओके, अल्फा कितना है चेक करेंगे, अल्फा ए माइनस बी, बीटा कितना है, बीटा ए है, और गामा कितना है, गामा ए प्लस बी है।
इक्वल टू माइनस डी। अब डी कितना है, डी कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी कि 1 ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1। ओके, अब देखो ए की अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं यहाँ पे, तो 1 माइनस बी इंटू में 1 इंटू में 1 प्लस बी, ये आएगा, चेक कर लो, और 1 अपॉन 1 1 होता है। अच्छा, ये 1 तो खत्म हो गया इंटू करके, और ये क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो भैया आइडेंटिटी नहीं बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट्स इट बराबर 1। तो मेरे भाई बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा 1, और ये उधर जाएगा, एक काम करो ना, यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस का हो जाएगा भाई, चेक कर लो। हाँ बिल्कुल भैया, माइनस का ही तो होगा, उधर जाएगा तो बिल्कुल होगा जी। तो माइनस का बी स्क्वायर बराबर आ गया 0। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा डाउट सा हो रहा है। डी की वैल्यू चेक करेंगे, डी की वैल्यू 1, हाँ डी की वैल्यू तो 1 थी, लेकिन ये माइनस में भूल गया गलती से, ये तो माइनस एच रहने वाला है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा, है ना। अभी गलती हो जाती है अगर मैं चेक नहीं करता तो। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है, और अगर मैं बी की बात करूँ, यहाँ पे लिख दूँ, तो अगर मैं बी की बात करूँ तो बेटा √2 आएगी, और √2 कैसे आएगी बेटा, प्लस माइनस। भाई आपको ये बात तो पता है, रूट में से वैल्यू हम प्लस माइनस दोनों कंसीडर करते हैं, तो एक ये और एक ये आपका आंसर हो गया है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिकॉज ऑफ बहुत इजी क्वेश्चन था। और अगर मैं इसको दूसरी वाली रिलेशनशिप से करता तो ऐसा नहीं है उससे नहीं होता, डेफिनेटली उससे भी हो जाता, बट थोड़ा सा लेंदी रहता, क्योंकि देखो ना यहाँ पे थोड़ा इजी हो गया है ना, पहली और तीसरी रिलेशनशिप का यूज करके, बट दूसरी वाली से थोड़ा सा इसके कंपैरिजन देखा जाए तो थोड़ा लेंदी रहता, और कोई बात नहीं। मैं आपसे कहूंगा कि आप एक बार उससे भी ट्राई करना, आप देखेंगे आंसर बिल्कुल सेम मिलेगा आपको, कोई डिफरेंट नहीं है, कोई छलक नहीं है। तो उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं साइड हो जाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। और बच्चों इसमें टोटल 5 क्वेश्चन हैं, जिसमें से हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, बचे हुए 2 क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो जब तक के लिए बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आप